Hi, this is Pastor Christopher Roderick. I'm sorry viewers, my English message was cut short because of some technical issue. Now we shall continue with the Hindi message. Hi, मैं पास्टर क्रिस्टोफर रॉड्रिक आपके स्वागत करता हूं परमेश्वर के दिव्य सुरक्षा के शिक्षण में। तो कल हमने फसह का भोजन और प्रभु मेज के बारे में सुनी थी, तो आज हम उस शिक्षण को आगे ले चलते हैं। तो हमने आपको कुछ गलत विश्वास के बारे में बताए थे, उसके सुधार बताए थे आपको वचन के अनुसार। तो और एक मुद्दा हम आपको बताना चाहते हैं कि कई मसीह लोग कहते हैं कि अगर आपने पाप किया, आपने गलती किया, या आप प्रभु मेज लेने के लिए तैयार नहीं हुए थे, या आपके बपतिस्मा नहीं हुआ, या छोटे बच्चे हैं, तो अगर इन्होंने प्रभु मेज लिया तो उन्हें हानि होगी, वो बीमार होंगे, वो मर जाएंगे। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि मिस्र देश में जो फसह का मेमना वध किया गया था, वो लोगों की हानि के लिए नहीं, उसके खाने से किसी की हानि नहीं हुई। वो कोई संत लोग नहीं थे, वो यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग नहीं थे। उस मांस को खाने से किसी को हानि नहीं हुई, परंतु उन्हें दिव्य स्वास्थ्य प्राप्त हुई। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो प्रभु की मेज तुम्हारे लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। प्रेज गॉड। वचन के गलत अनुवाद के कारण लोग तक गलत शिक्षण पहुंच चुकी है, तो हम उसे आज यीशु के नाम में सुधारेंगे। तो पहले कोरिन्थिय उसके 11 अध्याय में हम देखते 17 वचन में, और इन वचनों को हम आपको समझाएंगे। आप कृपा करके उसे समझ ले। परंतु यह आज्ञा देते हुए मैं तुम्हें नहीं सराहता हूं, इसलिए कि तुम्हें तुम्हारे इकट्ठे होने से भलाई नहीं परंतु हानि होती है। तो यहां पर पौल कहते हैं, जब ये कोरिन्थी कलास, जब ये प्रभु कलीसिया में आते थे प्रभु के मेज लेने के लिए, उन्हें प्रभु मेज से लाभ नहीं होती थी, लेकिन उनके अधिक हानि होती थी। अब हानि प्रभु मेज लेने से नहीं, लेकिन उनके जो मानसिक स्थिति थी, जिस कारण से वो प्रभु मेज को लेते थे, उस कारण उन्हें कोई लाभ नहीं होती थी। देखो, प्रभु मेज तुम्हारे लाभ के लिए, तुम्हारी चंगाई के लिए, तुम्हारी छुटकारा के लिए, तुम्हारी दिव्य सुरक्षा के लिए है। लेकिन अगर प्रभु मेज आप नहीं लेते हैं तो साधारण रीति से आपकी तो हानि होती है संसार में, राइट। बीमार होते हैं, तकलीफ होते हैं, हादसाएं होती है जीवन में, वो हानि होती है, वो लगातार होते रहते, कुछ ना कुछ कभी ना कभी होता है। लेकिन अगर प्रभु मेज को आप विश्वास से लेते हैं तो ये सारी बातें टल जाती हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। आपकी समझ में आती है, प्रभु मेज से हानि नहीं होती है। जो हानि इस संसार में है, जो हमेशा तुम्हारे जीवन में होती है, अनेक किस्म की हानि, वो होते रहेगी। लेकिन अगर आप प्रभु मेज को विश्वास से लेगा तो वो आपके जीवन में टल जाएगी, प्रभु की आशीष आएगी, उसकी चंगाई आएगी, उसके दिव्य सुरक्षा तुम्हारे जीवन पर आएगी। प्रभु मेज या फसह का जो भोजन था, वो इसलिए परमेश्वर ने दिया ताकि उन्हें उस मृत्यु के जो महामारी आने वाली थी, जहां पर सभी लोग पल जन्मा हुआ सारे लोग मरने वाले थे, उससे बचाने के लिए, उन्हें जीवन प्राप्त होने के लिए परमेश्वर ने
उस फसह का मेमना को बलिदान किया। यीशु मसीह इसलिए बलिदान हुआ कि तुम्हें जीवन प्राप्त हो और अनंत काल का जीवन प्राप्त हो। तुम्हारी हानि के लिए यीशु बलिदान नहीं हुआ, तुम्हारे लाभ के लिए यीशु मसीह बलिदान हुआ। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो पौलुस कहता है कि जब तुम आते हो, इकट्ठे आते हो, तो तुम्हारी लाभ नहीं लेकिन भलाई नहीं लेकिन हानि होती है। जब कभी तुम प्रभु मेज को विश्वास से लेते हो तो तुम्हारी भलाई होगी। जब कभी तुम प्रभु मेज को विश्वास से लेते हो तो भलाई होगी। हालेलुया, तुम्हारी हानि टल जाएगी, तुम्हारी सारी मुसीबतें टल जाएगी और तुम्हारी भलाई होगी। जब कभी तुम प्रभु मेज लेते हो तुम्हारी भलाई होगी। सब हमारे साथ में कहे, जब मैं प्रभु मेज लेता हूं तो भलाई होती है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा। जब कभी मैं प्रभु मेज लेगा मेरे जीवन में कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु की प्रभु मेज तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम्हारी हानि के लिए नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। फिर पौलुस कहता है 18 वचन में, क्योंकि पहले तो मैं यह सुनता हूं कि जब तुम कलीसिया में इकट्ठे होते हो तो तुम में फूट होती है और मैं कुछ प्रतीति भी करता हूं। आप देखते हैं यहां पर पौलुस किस बात की हानि कह रहा है। वो प्रभु मेज से पहुंचने वाले हानि का जिक्र नहीं कर रहा है। वो ये कहता हूं कि उनको हानि इसलिए होता है क्योंकि वो प्रभु मेज लेने के लिए नहीं आते हैं। उनके अंदर जो फूट है, उनके अंदर जो कड़वाहट है, उनके अंदर जो नफरत है, वो लेकर के वो कलीसिया में आते हैं तो उनके अंदर वाद विवाद होती है, उनके अंदर फूट होती है, वो एक दूसरे की निंदा करते हैं और इसी कारण उनकी हानि होती है। प्रभु मेज खाने से उनकी हानि नहीं होती है। हालेलुया। क्या आपके समझ में ये बात आ रही है? हानि प्रभु मेज के खाने से नहीं होती है। हानि उनमें इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर फूट थी, उनके अंदर दुश्मनी थी, उनके अंदर कड़वाहट थी। और जब वो एक साथ आते थे तो उनकी वाद विवाद होती थी, झगड़े होते हैं। वो प्रभु मेज लेने के लिए नहीं लेकिन एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए, एक दूसरे को जलाने के लिए, एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए आते थे। ये गलत उपदेश से कलीसिया में आते थे और गलत उपदेश से भी वो मेज से खाते थे। आपकी समझ में आते हैं किस बात की हानि हो रही थी? हालेलुया। क्योंकि विधर्म भी तुम में अवश्य होगे, इसलिए कि जो लागे तुम में खड़े जो लोग तुम में खड़े निकले हैं वो प्रकट हो जाए। तो पौलुस कहते हैं तुम में वाद विवाद होती है, तुम में फूट होती है, क्योंकि जो अच्छे लोग हैं, जो सही में विश्वासी हैं, वो परखा जा सकते हैं। जो सही में विश्वासी है, जो परमेश्वर की आदर करते हैं, जो परमेश्वर की भय रखते हैं, वो कलीसिया में वाद विवाद टूट फूट नहीं लाते हैं। वो कलीसिया में आकर दूसरे लोगों का मूड खराब नहीं करते हैं। जो प्रभु से प्रेम करते हैं, जो प्रभु के आदर करते हैं, वो जानते हैं कि वो कलीसिया में किस कारण आए हैं। हम कलीसिया में इसलिए इकट्ठे होते हैं क्योंकि हम प्रभु की आराधना करें, हम प्रभु की महिमा करें, हम प्रभु के आशीषों को प्राप्त करें, हम उसकी मृत्यु, उसके जी उठना, इन बातों की स्मरण करने के लिए आते हैं। हम प्रभु का आदर, उसको महिमा देने के लिए आते हैं। जो सच्चे हृदय से, पूरे हृदय से प्रभु से प्रेम करते, जो पूरे हृदय से, पूरे मन से प्रभु के आदर करते हैं, वो कलीसिया में समस्या खड़े नहीं करते हैं। और जो समस्या खड़े करते हैं वो अपने साथ में
दुष्ट आत्माओं को कलीसिया में ले आते हैं। आप समझ रहे हैं? अपने मन की जो भावनाएं हैं, अपने मन की स्थिति को हमें शुद्ध रखना है। जब हम प्रभु के घर में या प्रभु के लोग के साथ में मिलते हैं, तो हम वहां पर वाद विवाद नीचे दिखाने के लिए नहीं आना है, अपने आप को सही और दूसरे को गलत दिखाने के लिए नहीं आना है। हमें इसलिए आना है कि हमारी उपस्थिति से परमेश्वर की महिमा हो और हम एक दूसरे की उन्नति के लिए आ सके। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो जब वाद विवाद होती है, एक दूसरे की बुराई होती है, तो उससे परखा जाता है कि कौन परमेश्वर के आदर करता है और कौन परमेश्वर के आदर नहीं करता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। तो ये याद रखो, जब कलीसिया में आते हैं तो परमेश्वर की महिमा करने के लिए आते हैं। कलीसिया अपने भाइयों बहनों के आदर करने, उनके उन्नति करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए हम आते हैं। उनसे नफरत, उनसे वाद विवाद, लोगों के मन या उनके दिन खराब करने के लिए नहीं। हालेलुया, प्रेज गॉड। हम प्रभु से आशीष प्राप्त करने के लिए आते हैं। हालेलुया। तो पौलुस कहता है कि वाद विवाद होने से इससे परखाया जाता है कि कौन सही है, कौन परमेश्वर को चाहता है, कौन उससे प्रेम करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सो तुम जो एक जगह में इकट्ठे होते हो, तो यह प्रभु बोझ खाने के लिए नहीं। हालेलुया। पौलुस यहां पर कहता है कि जब वो उस रोटी और द्राक्षरस को पीते हैं, तो वो प्रभु बोझ को नहीं खाते हैं। वो साधारण रोटी और द्राक्षरस पीते हैं, क्योंकि उनके मन की परिस्थिति सही नहीं है, क्योंकि वो प्रभु मेज आदर से लेने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन अपने मन में दूसरे के विरोध में गलत भावनाएं लेकर आते हैं। वो कड़वाहट लेकर आते हैं, वो गुस्सा लेकर आते हैं। और अगर तुम इस मन से या इस सोच से, इस गलत भावनाएं से तुम सोचते तुम प्रभु मेज लेते हैं, तो वचन कहता है तुम प्रभु मेज नहीं लेते हैं, तुम प्रभु के आदर नहीं करते हो। हालेलुया। क्योंकि तुम्हारे आने के उपदेश प्रभु मेज लेने के लिए नहीं, लेकिन अपने गुस्सा प्रकट करने के लिए तुम आ रहे हो। आपके समझ में आ रही है? हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। वचन साफ रीति से कहता है, क्योंकि खाने के समय एक दूसरे से पहले अपने बोझ खा लेते हैं। सो कोई तो भूखे रहता है और कोई मतवाला हो जाता है। पौलुस यहां पर कहते हैं कि कोरिन्थिन कलश का यह समस्या थी कि एक तो नफरत के भावना लेकर आते थे, और जिससे वो नफरत करते थे उनको चोट पहुंचाने के लिए, उनको दुखाने के लिए वो पहले उस मेज के पास जाएगा और सारे रोटी खा जाएंगे और सारे द्राक्षरस को पी लेंगे। मतलब वो एक ग्रुप बना लेते थे, वो अपने में और दूसरों को अलग छोड़ देते थे। ये गलत तरीका है। वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे कि मैं कोई स्पेशल हूं, और ये भावनाएं से उन्हें चिढ़ाने की, उन्हें जलाने की, उनको ठेस लगाने के लिए वो सारे रोटी खा जाते और सारे दासरस पी जाते थे। तो वो प्रभु मेज को सम्मान नहीं देता था, प्रभु की बलिदान की वो सम्मान नहीं करता था। उसे साधारण रोटी और साधारण द्राक्षरस समझ के पीते थे। उस कारण उनकी जो भावनाएं, जिससे
वो दूसरे को जलाते थे, इसके लिए वो उनके लाभ के लिए नहीं लेकिन हानि के लिए हो रही थी। मतलब वो एक दूसरे में कड़वाहट को अधिक बढ़ा रहे थे, अधिक गुस्सा, अधिक नाराजगी लाते थे, वो हानि उनमें होती थी। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो वो रोटी खाने से और द्राक्ष रस पीने से उन्हें कोई लाभ नहीं होती है, क्योंकि वो साधारण रोटी, साधारण द्राक्ष रस होती है, वो प्रभु मेज नहीं, वो उस भोजन के जैसे जो तुम अपने घर में खाते हैं। मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूं। अगर आप सबसे अच्छी भोजन भी नफरत से और अपने मन में कड़वाहट लेकर खाएंगे, सबसे स्वादिष्ट भोजन भी तुम्हारी लाभ नहीं होगी, तुम्हारे शरीर को वो लाभ नहीं करेगा। अगर तुम दवाई भी लेते हो और अपने हृदय में, अपने मन में दूसरे के प्रति कड़वाहट, गुस्सा, नफरत रखते हो, तो दवाई के भी लाभ तुम्हें नहीं होगी। अधिक लोग कैंसर से, ब्लड प्रेशर से, डायबिटीज से इसलिए बीमार हैं क्योंकि वो अपने मन में अक्षमा रखे हैं, दूसरे के प्रति क्रोध, नफरत और बदला की भावना उनके अंदर जल रही है, इसलिए वो चंगे नहीं होते हैं, इसलिए वो चंगे नहीं होते और दूसरे को प्रति जलन रखते हैं, दूसरे को नीचा देखते हैं, दूसरे की बुराई देखना चाहते हैं, इसके लिए उनकी बीमारी कभी चंगा नहीं होता। फिर चाहे कितने भी अच्छे डॉक्टर के पास जाए, कितने भी अच्छे दवाई ले, वो चंगे नहीं होंगे, क्योंकि उनके अंदर जो नफरत उसके श्वास को खा रहे, उसके शरीर को खा रहा है, उसके मन को खा रहा है। जब वो ये नफरत, एक कड़वाहट छोड़ देंगे, लोगों को क्षमा करेंगे, लोगों के बारे में अच्छा सोचने लगेंगे, तब जाकर उनकी तबीयत सुधर जाएगी, तब जाकर वो चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, आपके समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कहता हूं चाहे तुम कितने भी प्रार्थना करें, अगर तुम अपने मन में एक कड़वाहट, एक नफरत, एक बदला की भावनाएं, एक जलन की भावनाएं, दूसरे के प्रति गलत विचारें रखना, दूसरे की बुराई चाहना, तो तुम्हारी प्रार्थना का तुम्हें लाभ नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी मन में ये सारी बातें हैं। परमेश्वर की अच्छाई कभी तुम्हारे मन में आ नहीं सकती। तो क्षमा करने सीखो, दूसरे की अच्छाई के बारे में सोचो, दूसरे की भलाई करने की सीखो। हालेलुया, तब जाकर तुम चंगे रहोगे और तुम्हारी भलाई होगी। हालेलुया, तब जाकर तुम परमेश्वर के बातों पर ध्यान दे सकते, तब जाकर परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में तू ले सकता है। प्रभु मेज तुम्हारी आशीष के कारण है, तुम्हारी आशीष प्राप्त करने के लिए। और जब तुम उसको नहीं समझेगे और उसके लाभ नहीं उठाएंगे, तो उसका कोई फायदा तुम्हें नहीं होगी। हालेलुया। तो ये कोरिन्थी क्लास के लोग दूसरे को जलाने के लिए उनकी नफरत, उनसे नफरत करते थे, इसके लिए उन्हें कोई लाभ नहीं होती थी, क्योंकि वो जब मेज लेते थे तो प्रभु मेज नहीं लेकिन दूसरे को हानि पहुंचाने के हथियार की तरह उसे इस्तेमाल कर रहे थे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड गॉड। फिर पौलुस कहता है, क्या खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं है, या परमेश्वर की कलीसिया को तुच्छ जानते हो, और जिनके पास नहीं है उन्हें लज्जित करते हो। मैं तुमसे क्या कहूं? क्या इस बात में मैं तुम्हारी प्रशंसा करूं? मैं प्रशंसा नहीं करता। तो आप देखते हैं किस
विचार से, किस मुद्दे से वो उस मेज को खाते थे? इसलिए कि जिनसे वो नफरत करते हैं उन्हें मिले नहीं, ताकि उनको नीचा दिखाए, उनको शर्मिंदा करे। इसलिए वो प्रभु मेज नहीं, वो साधारण रोटी और द्राक्षरस पीते थे। हालेलुया। फिर पौलुस कहता है, अगर तुम्हें साधारण रोटी और द्राक्षरस पीना है तो तुम्हारे घर नहीं है क्या तुम्हारे पास? क्योंकि जब कलीसिया में जिस रोटी को खाते हैं हम उसे प्रभु के देह, उसके मांस को, उसके शरीर को समझ के खाते हैं, और जो प्याला से पीते उसके लहू को पीते हैं। लेकिन तुम उसे साधारण समझ के अगर खाते और पीते हो तो वो बात तुम अपने घर में कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। थैंक यू जीसस। फिर पौलुस कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। तो पौलुस फिर उनको समझा रहे थे कि कलीसिया में जो रोटी और जो द्राक्षरस से हम भाग लेते, जो रोटी को हम खाते और जो द्राक्षरस हम पीते हैं, इसका अर्थ क्या है? जाता है, वो कहता है कि यीशु जिस रात पकड़ाया गया उसने रोटी लिया, पिता को धन्यवाद दिया, तोड़कर उसने उसके शिष्य को दिया और उससे कहा, लो ये तुम सब खाओ, ये मेरे स्मरण में तुम खाओ, क्योंकि ये मेरी देह है। हालेलुया, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी गई है। तो उस रोटी को तुम साधारण रोटी समझकर नहीं खाना है, उस रोटी को यीशु मसीह की देह समझकर खाना है। अगर तुम उसे साधारण रोटी समझकर खाएगे तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं होगी, तुम्हारी चंगाई नहीं होगी, तुम्हारी दिव्य सुरक्षा नहीं होगी, दिव्य स्वास्थ्य नहीं होगी। लेकिन जब तुम उसे यीशु मसीह की देह समझकर खाएगे तो जो लाभ मिस्र देश में इस्राएली लोगों को हुआ जब उन्होंने फसा के मेमना के मांस को खाया या देह को खाया, वो लाभ तुम्हें होगी यीशु मसीह की देह के खाने से। हालेलुया। जिसने भी उस घर में छोटे से लेके बड़े तक, छोटे से बच्चे से लेके बुजुर्ग तक उस मांस को खाया और सभी में तंदुरुस्ती आया, उस मेमने की तरह वो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए, तो कितने अधिक जब प्रभु मेज के द्वारा आप प्रभु यीशु मसीह के मांस को खाएंगे, आपको यीशु मसीह जैसे स्वास्थ्य प्राप्त होगी, वो जो जीवन आपके लिए प्राप्त होगी। जब यीशु मसीह उसके शरीर में इस पृथ्वी पर था, वो कभी बीमार नहीं हुए, उन्हें कोई हानि नहीं पहुंची, कोई वायरस उसको बीमार नहीं कर सका, मृत्यु भी उसे मार नहीं सका, उसके शत्रु भी उसे हानि नहीं पहुंचा सका, क्योंकि उसमें परमेश्वर जैसे जीवन था जिसे कोई मार नहीं सकता, जिसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। वो तुम्हारी लाभ होगी जब तुम यीशु के मांस को प्रभु मेज के द्वारा खाते हो। हालेलुया, प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। लोग, बहुत सारे लोग थे धर्मी, जो धर्म के अगुवे थे, उसके विरोधी थे, वो उन्हें मारना चाहते थे, लेकिन कोई उसे बाल विवाह कर नहीं सका, क्योंकि उसमें परमेश्वर का जीवन था और परमेश्वर को कोई मार नहीं सकता। तुम परमेश्वर के बच्चे हो, अगर तुम विश्वास करेंगे तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता है। हालेलुया, ये कोरोना वायरस तुम्हें मार नहीं सकता यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस।
अगर तुमने विश्वास किया है तो। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह में वो दिव्य स्वास्थ्य थी, वो चंगाई की सामर्थ्य थी। जब वो 12 वर्ष से पीड़ित, वो खून की बीमारी उस स्त्री को थी, उसने जब यीशु मसीह के वस्त्र को छुई तो यीशु मसीह के शरीर से वो दिव्य स्वास्थ्य, वो सामर्थ उसके वस्त्र से होकर, उसके कपड़े से होकर उस स्त्री के अंदर वो सामर्थ गई और वो पूरी तरह से चंगा हो गई। आप सोचो, अगर उसने केवल उसके कपड़े के छूने से चंगी हो गई तो कितने अधिक यीशु मसीह के मांस खाने से प्रभु मेज के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आप सभी मेरे पीछे कहो विश्वास से, जब मैं प्रभु मेज की रोटी खाता हूं, मैं यीशु मसीह के मांस को खाता हूं और उसके द्वारा मेरे शरीर में दिव्य स्वास्थ्य प्रकट होती है। मेरे शरीर के सारी बीमारी, सारी कमजोरी दूर हो जाती हैं और परमेश्वर के जोई जीवन मुझ में काम करती हैं। और इसलिए कोई बीमारी, कोई भी रोग, कोई भी महामारी मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। ये कोरोना का वायरस मुझे मार नहीं सकती है, क्योंकि परमेश्वर का जीवन मेरे शरीर में प्रकट होती है जब मैं प्रभु मेज में रोटी खाने के द्वारा यीशु मसीह के देह को खाता हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। फिर यीशु मसीह कहता है, इसी रीति से उसने फिर कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यह किया करो। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, जिस कटोरे से हम पीते हैं, जिस द्राक्ष रस को हम उस कटोरे से पीते हैं, बोलता है ये नई वाचा में मेरे लहू का कटोरा है। जब कभी तुम इसे पीते हो तो तुम यीशु मसीह के लहू को पीते हो और तुम्हें उसके स्मरण में उसे पीना है। हालेलुया। अगर तुम इसे साधारण द्राक्ष रस समझकर पीते हैं तो तुम्हें उसकी कोई लाभ नहीं होगी, लेकिन जब तुम उसे यीशु मसीह के नई वाचा का लहू समझकर पिएगे तो नई वाचा के सारे लाभ तुम्हें होगी। हालेलुया, प्रेज गॉड। नई वाचा के सारे लाभ तुम्हें होगी। थैंक यू जीसस। और इस नई वाचा में परमेश्वर कहता है कि वो दोबारा तुम्हारे पापों की स्मरण नहीं करेगा, तुम्हारे पापों का हिसाब नहीं रखेगा, ना तो तुम्हारे अधर्मों का स्मरण करेगा। इसका अर्थ यह है कि जब कभी तुम प्रभु मेज के प्याला से पिएगे और तुम्हारे पाप करने के कारण अगर तुम्हें हानि हुई है तो वह हानि भी दूर हो जाएगी, क्योंकि यीशु के लहू में सामर्थ है। जब तुम यीशु मसीह के लहू को पिएगे, सारे श्राप, सारे बंधन, पापों की सारी परिणामें दूर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर तुम किसी पाप के बंधन में फंसे हुए हैं तो तुम उस पाप से मुक्ति प्राप्त करोगे यीशु के लहू की सामर्थ से। हालेलुया। तुम्हारे पाप करना बंद हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। ये तुम्हारी प्रयास से नहीं, ये तुम्हारी कठिन श्रम से नहीं, लेकिन यीशु मसीह के लहू की सामर्थ से तुम्हारे सारे पाप के बंधन टूटेंगे। हालेलुया, क्योंकि उसने तुम्हें उसके लहू से धो करके शुद्ध किया है। धन्यवाद यीशु। जब तुम इन बातों को अपने मन पर लेगा, यीशु मसीह के प्रभु बोझ लेते समय उसके देह को और उसके लहू को सही रीति से परख लेगा तो तुम्हारे मन में जो पापों की बंधन है वो टूट जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. We bless you, Lord God.
थैंक यू जीसस। फिर 27 वचन में कहता है, थैंक यू लॉर्ड गॉड, वी वर्शिप यू। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसकी कटोरे से पिए, वो प्रभु के देह और लहू का अपराधी ठहराएगा। इन बाकी वचनों को हम कल सिखाएंगे। मेरी आशा है कि आप प्रभु मेज का अर्थ समझने लगे हैं। मेरी आशा है कि तुम्हारे जो विचार थे प्रभु मेज के बारे में अब बाइबल के अनुसार बदल चुके हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। जो कोई प्रभु मेज को विश्वास से लेगा, यीशु के बलिदान को स्मरण करते हुए उन्हें दिव्य सुरक्षा प्राप्त होगी, उसे दिव्य स्वास्थ्य होगी, उसको परमेश्वर की उसके सारी जरूरतें परमेश्वर दिव्य रीति से पूरा करेगा। उन्हें किसी बात की घटी नहीं होगी, उसके जीवन में भलाई होगी, अच्छाई होगी जब कभी वो प्रभु मेज का भाग लेगा। हालेलुया। जब तुम विश्वास से प्रभु मेज के भाग लेते हैं, जब विश्वास से तुम उस रोटी को यीशु के देह समझकर खाते, उस प्याला से यीशु के लहू समझकर पीते हैं, तो ये करुणा का वायरस तुम्हें छू नहीं सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जोई जीवन प्रकट होगी और सारे वायरस को नाश करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जो कोई मेरी आवाज को सुन रहे हैं, अगर तुमने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं स्वीकारा और आज तुम उसे स्वीकारना चाहते हैं, मैं तुम्हें यह मौका देना चाहता हूं उसे स्वीकारने के लिए। अगर आप यीशु मसीह को स्वीकारना चाहते हैं, उसके सारे लाभ को उठाना चाहते हैं, आप अपने पापों की क्षमा लेना चाहते हैं, तो अब मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराएं। कहो, हे पिता, हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आपका बेटा है। मेरे लिए यीशु मसीह उस क्रूस पर बलिदान हुआ, मेरे सारे पापों को, मेरे सारे श्रापों को, मेरे सारे साजा को यीशु मसीह ने उठा लिया। धन्यवाद पिता, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। मैं अपने सारे पापों के क्षमा को लेता हूं, मैं अपने दिव्य सुरक्षा को लेता हूं, मैं अपनी चंगाई को लेता हूं यीशु के नाम में। हमारे आत्मा, हमारी शरीर, हमारी प्राण पिता आपकी है। मैं यीशु मसीह में, यीशु मसीह के लहू में छिपा हूं। यीशु के नाम में मैं अब परमेश्वर के पुत्र हो चुका हूं। धन्यवाद पिता, मैं इस कोरोना वायरस या किसी भी हानिकारी चीज से भयभीत नहीं हूं, क्योंकि वो मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह की दिव्य सुरक्षा मेरे जीवन पर है। यीशु के नाम में आमीन, आमीन। फिर मिलेंगे यीशु के नाम में, आमीन।